अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। आफ्टर 2-3 मिनट्स इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। ओके सर। दादा
जी। जी, वेलकम आप सबको। और हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज योर प्रोजेक्ट, टर्म प्रोजेक्ट। लिखनी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मेरा ख्याल है कुछ लोग उसमें रहते भी हैं कि जिनकी अभी तक टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ, अपना टॉपिक अप्रूव करा के इस प्रपोजल पे आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट कर दें। रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा सैंपल प्रपोजल्स जो बनी हुई प्रपोजल्स हैं, वैसे आप भी इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कोई दो तीन अच्छे सैंपल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रपोजल बनाने में, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्दी आपके गूगल क्लासरूम में वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में उसको मैं पोस्ट कर दूंगा। तो उससे आपको भी एक आइडिया और हो जाएगा कि प्रपोजल आपने कैसे लिखनी है। आपके लेवल पे जो प्रपोजल है, एक अच्छी प्रपोजल बीबीए लेवल में बिजनेस रिसर्च मेथड्स के लिए वो 7 से 12 पेजेस के दरमियान एक अच्छी प्रपोजल बन जाती है। तो उसमें आपने अपने टॉपिक के बारे में अभी पढ़ना शुरू करें, उसका एक ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू लिखें 1 से 1.5 पेज का। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन आएगा पहले, लेकिन पहले आप अपने टॉपिक के बारे में पढ़ें, उसकी मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करें, और जो रिसर्च प्रपोजल के अंदर चीजें होती हैं, वो जो फॉर्मेट में हमने शेयर किया हुआ है क्रेसवेल का फॉर्मेट, उसको देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम अगले आने वाले दिनों में मई के अंदर इंशाल्लाह, आपके पास पूरा महीना है, आपने इसको जून में सबमिट करना है। तो ये मेन आपकी एक्टिविटी है इस कोर्स की, रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना आ जाए। और बाकी जो रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने तौर पे मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ वैल्यू डिलीवर करूँ। और अभी भी मैंने कुछ आज भी कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं, अभी कुछ और वीडियोस मेरे पास हैं, उनको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, कल तक वो भी अपलोड हो जाएंगी। और आगे आने वाले दिनों में भी देखता रहूंगा। एक चीज जो कि मिस की जा रही है कि अगर आपके पास आपके सिस्टम पे आप लैब से SPSS इंस्टॉल कराया होता तो मैं SPSS की भी कोई ट्रेनिंग देता। लेकिन मैं देखूंगा कि SPSS को मैं अपने तौर पे वीडियोस बना के किस तरह से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च डाटा एनालिसिस, तो आप उसको कर सकें। तो बाकी जितने कॉन्सेप्ट रहते हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि थोड़ा करवाऊं, थोड़ा थोड़ा करके अपलोड करूं, ताकि आपको बर्डन भी फील ना हो और आपको उसकी समझ भी आती जाए, और आपके कॉन्सेप्ट्स रिसर्च के हवाले से क्लियर होते जाए, ताकि एक फाउंडेशन बने, एक बेस बने आपकी। और अगर आप हायर स्टडीज में जाएं इसके बाद, इस अपनी डिग्री के बाद, तो ये वाला कोर्स आपको वहां पर हेल्प करे। तो रिसर्च प्रपोजल हमारा एक मेन इसके अंदर एरिया है, मेजर आउटकम है इस कोर्स का। रिसर्च प्रपोजल बनाना आना चाहिए हमें। रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट जैसे मैंने आपसे कहा मैं शेयर कर लूंगा, और भी बनी हुई प्रपोजल्स आपके साथ शेयर कर लूंगा। आप अपने टॉपिक को देखें, रिविजिट करें। जो टॉपिक मैंने अप्रूव किए हैं वो सिर्फ एरिया है, उस टॉपिक के टाइटल को हम आखिर तक, आखिरी दिन तक फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसकी वर्डिंग बेहतर बना सकते हैं। जैसा मैंने आपके साथ कहा था कि शेयर किया था कि एक रिसर्च स्टडी का टाइटल, जितने लिमिटेड वर्ड्स उसके अंदर होंगे, उतना वो अच्छा टाइटल कंसिडर किया जाएगा। तो सैम्पलिंग की कुछ चीजें आई हैं, और चीजें आई हैं। एक चीज जो कि मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग से पहले तक रिक्वेस्ट करूंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूं। मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें 3 केस स्टडीज इन BRM में, तो वो थ्री सिनेरियोज दिए हुए हैं। उसको 2-3 बार वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें,
हर केस स्टडी के एंड पे 2 क्वेश्चंस गिवन है। तो आप जहां पे मैंने वो पोस्ट की है वीडियो, वहीं पे अपने नाम के साथ, अपने रोल नंबर के साथ केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 उसका एक कमेंट, वो असाइनमेंट वहीं पे आपकी काउंट हो जाएगी। इसका भी कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। आप रॉन्ग आंसर भी देंगे तो अभी मैं उस आंसर को भी करेक्ट आंसर कंसिडर करूंगा और आपको वहां पे इवेल्युएट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं सिर्फ आप सोचें और उसके बेस पे उसका कुछ जवाब दें, उसको सर्च भी करें। अगर मैंने अभी तक उसको क्लास में डिटेल में डिस्कस नहीं किया तो ये आपकी, चूंकि रिसर्च की क्लास है, रिसर्च में कोशिश करें उसके आंसर्स को सर्च करने की। सिचुएशन एक एक पेज की वो केस स्टडी है, तो उसको आप उसका आंसर तीनों केस स्टडीज का हेडिंग दे के कमेंट्स के अंदर ही लिखते जाएंगे, तो मैं वहां पे ये समझ लूंगा कि आपने इसको अटेम्प्ट किया है, आपको उसकी एक असाइनमेंट कंसिडर कर लूंगा, इररिस्पेक्टिव कि वो राइट आंसर है रॉन्ग आंसर है। लेकिन आपने रमजान का महीना, प्रॉमिस मुझसे ये करना है कि आप एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे, जो आपको समझ आए, क्योंकि गलत आंसर पे भी आपको मार्क्स तो आपके कटने नहीं है। तो फिर ऑनेस्टी के साथ जो भी आपको समझ आए उस केस स्टडी का आंसर कीजिएगा। इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक का टाइम है। ट्यूसडे तक जब भी आपको मौका लगे, आप बेशक वीकेंड पे उसको करें। तो उस 3 केस स्टडीज इन पीआरएम के नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उन तीनों तीनों केस स्टडीज को देख के नोट कर लें और उसके जो 2 आंसर क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने दोनों के आंसर दोनों आंसर्स देने हैं हर क्वेश्चन के, और टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे 3 केस स्टडीज में, और 1 पेज की केस स्टडी है। सिचुएशन है बेसिकली, उसको हम केस स्टडी कह रहे हैं। तो ये इस वीक के लिए आपकी ये असाइनमेंट होगी। और अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग अपने प्रपोजल के बारे में या किसी और जो अपलोडेड वीडियो है उसके बारे में, अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई कंफ्यूजन है, अगर अभी तक अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा वीडियोस को। और अभी आज भी होंगी, कल भी इंशाल्लाह और पोस्ट होंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। सर ये रिसर्च प्रपोजल कितने वर्ड्स का होना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे बताया कि वर्ड काउंट तो इसमें मैंने कभी भी इसको कंसिडर नहीं किया। एक अच्छी प्रपोजल जो है इस लेवल पे, आपके लेवल पे, उसको अगर आप बनाने लगे तो कुछ 7 से 12 पेजेस की रेंज में एक अच्छी प्रपोजल बन जाती है। और अगर पेजेस का अगर आप हिसाब देखें तो वर्ड्स का अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो एक पेज पे 300 वर्ड्स आ जाते हैं 1.5 की लाइन स्पेसिंग के साथ। तो आप वर्ड की बजाय, इसमें वर्ड काउंट की बजाय उस रिसर्च प्रपोजल के जो कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पे ज्यादा फोकस करें, वर्ड्स की तरफ ना आ जाएं। आप एक अच्छा प्रपोजल, जो मैं पेज लिमिट आपको बता रहा हूँ, पेजेस के हवाले से देखेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं 6 पेज की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगी, नहीं, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, आपके आर्गुमेंट्स पे, कि आपने किस तरह से प्रपोजल बनाई है। तो वो उसमें वर्ड काउंट को आप इस तरह से 1 पेज को 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर 7 पेजेस हैं तो इट मींस 2100 वर्ड्स तक वो प्रपोजल बन जाएगी आप। ठीक है तो सर। प्रपोजल की क्वालिटी जो है ना, वो असल मैटर करती है। प्रपोजल है कैसी, उसमें वर्ड काउंट या पेज भी इतना मैटर नहीं करते। पेज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक अच्छी प्रपोजल की लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि अच्छी प्रपोजल, अमूमन ये देखा गया है कि इस बैचलर्स लेवल पे अगर आप बीआरएम में कोई अच्छी प्रपोजल बनाएंगे तो वो तकरीबन आपके 7 से 12 पेजेस की रेंज में अच्छी प्रपोजल बन जाएगी। ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। यही आपका टर्म प्रोजेक्ट है इस कोर्स में। इस कोर्स में यही रिसर्च प्रपोजल हमारा मेन आउटकम है। एक्चुअल रिसर्च हमने नहीं करनी इस कोर्स में, वो हमारे पास, हम एक्चुअल रिसर्च कर भी नहीं सकते बीआरएम में। बीआरएम का मतलब ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि हमें रिसर्च मेथड्स के बारे में पता हो, हम उससे एक प्रपोजल तैयार कर लें, और फ्यूचर लाइफ में अगर हमें कभी एक रिसर्च करनी पड़े कंडक्ट, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों,
हमें रिसर्च प्रपोजल हमने बनाई हो और उसी को आगे एग्जीक्यूट करते हुए हम आगे अपनी एक रिसर्च कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव सर है सर इस आपने केस स्टडी के कोर्स बारे का, में बात की मेन है। ऑब्जेक्टिव। सर मेरे सवाल आपसे, जी आपने केस स्टडी के बारे जी से बात की थी, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जी करने कि वो सवाल वगैरह कैसे करने हैं, मतलब क्या उधर ही पेपर में सॉल्व करना है, क्या करना है? जी, मैं आपको बता देता हूँ। वो वीडियो आपके क्लासरूम में पोस्ट हुई है। वीडियो का जी सर टाइटल है देखिए। 3 केस स्टडीज इन BRM। जब आप वीडियो ओपन करेंगे ना, तो उसमें आपको पहले आएगा केस स्टडी 1। तो केस स्टडी 1 में एक ही पेज होगा, एक ही स्लाइड होगी। उसके नीचे 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, सिचुएशन ऊपर बता के 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। वो क्वेश्चन कितना लेंथी है? वो 1 लाइन का क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन लिखें, ऊपर हेडिंग दे केस स्टडी 1, क्वेश्चन लिखें। एग्जाम्पल है क्वेश्चन की कि पूछा गया है कि ये जो टारगेट रिस्पोंडेंट्स इस केस स्टडी के हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आपने बता देना ठीक है और उसकी रीजन बता देनी है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है यानी क्वेश्चन है वो अडॉप्ट किया जाएगा कि खुद बनाया जाएगा, उसका आंसर कर देना है। यानी 1 लाइन का क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी कोई 1 या 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा। तो इसी तरह से केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 सेम उसी वीडियो में आपको मिलेगी। उसको वहीं पे आपने, जहां पे मैंने वो वीडियो पोस्ट की हुई है, उसमें नीचे जैसे बार आ रही होती है, जैसे फेसबुक में कमेंट आप करते हैं, तो क्लास कमेंट में आप ये तीनों के कमेंट लिख के अपना नीचे नाम रोल नंबर लिख दें। मुझे पता चल जाएगा कि आपने अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करा दिया। वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा वो एक सेपरेट डिबेट है। फिर जब आप अपने तौर पे कोशिश कर लेंगे इसको, आप कोशिश तो ये करें कि आप अच्छा सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर मैंने आंसर उसका भी क्लैरिटी के साथ नहीं भी बताया आपको, तो कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन का आंसर क्या होगा, इससे लर्निंग होती है। सर वो जब तो आप ओपिनियन होगा ना हमारा। रिजल्ट आए, जब आप सबके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे ट्यूसडे तक, तो जब नेक्स्ट हम मीटिंग करेंगे अपनी इस तरह की ऑनलाइन, तो उसमें मैं आपको सबके करेक्ट आंसर्स बता दूंगा। तीनों केस स्टडीज में मैं आपके जो 2 क्वेश्चंस ईच हैं, तीनों केस स्टडी में टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा। जी जी उमेर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लाइट आ रही है ना भाई? जी, किसी का और कोई कमेंट, क्वेश्चन? सर पेपर के मार्क्स पता करने से कब तक होते चलेंगे मिड्स के? ये वो मैंने आपके शुरू में कमेंट कर दिया। मैंने आपसे कहा तो ये पिछले संडे का था, लेकिन ये क्लासेस वगैरह में मैं बहुत ज्यादा बिजी था और कामों में। तो अब मैं इंशाल्लाह आज आपकी इस क्लास से फारिग होने के बाद कल और 2 दिन आगे छुट्टी है, तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि संडे तक आप सबको आपका मिड टर्म चेक होके रिटर्न हो जाए, आप उसको देख सकें, आपके मार्क्स लग जाएं। मार्क्स के हवाले से मैंने ये देखा था कि इसमें मुझे ओवरऑल एवरेज क्लास की थोड़ी कम नजर आ रही थी। तो मैं इंशाल्लाह लीनियंट मार्किंग करूंगा इसमें, ताकि आपकी मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहे। लेकिन आप रिसर्च प्रपोजल को अच्छे तरीके से करें, जो अभी मैं मटेरियल पोस्ट कर रहा हूँ उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि आप इस कोर्स को, एक अच्छे कोर्स को अच्छे ग्रेड के साथ कंप्लीट कर सकें। ओके सर। हाँ जी, मेरे पास अब इसके बाद वही टास्क है। मेरे जो दूसरे कोर्सेज के रिजल्ट मैं शेयर कर चुका हूँ सबके साथ, आपका रह गया हुआ है, आपका लास्ट पे हुआ था। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होता जाएगा, 3 ग्रुप्स हैं उसमें, मैं ग्रुप वाइज वो आपके साथ रिटर्न करता जाऊंगा आपकी असाइनमेंट्स जो मिड टर्म की हैं। और फिर उसके बाद हम उसको आपके साथ शेयर करने के बाद उसके फिर हम आपके पोर्टल पे मार्क्स लगा देंगे। 25% वेट है मिड टर्म का। ठीक है सर सर। मुझे एक सवाल पूछना था टर्म प्रोजेक्ट के वाले से। वो जो आपने कहा है फॉर्मेट आप भेजेंगे, फॉर्मेट जो आप जी देंगे, तो उसी फॉर्मेट को हम लोग देख सकते हैं
कॉपी वगैरह कर सकते हैं जी। फॉर्मेट को कि नहीं? लाइक हेडिंग वगैरह की बात कर रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट को तो आप जिस मर्जी तरह से कॉपी करें, लेकिन फॉर्मेट के अंदर जो चीजें नहीं लिखी वो हों बस वो तो नहीं, आपकी वो अपनी तो अपनी होंगी। हमारी अपनी होगी, सिर्फ हेडिंग। फॉर्मेट तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। अच्छा सर। फॉर्मेट तो देखें रिटर्न फॉर्म में शेयर्ड है। ओके सर। मैं अब एक बनी बनाई एक रेडीमेड प्रपोजल्स, जी सर। रेडीमेड प्रपोजल्स 3 to 4 अच्छे वाली, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है सर। तो वो शेयर करने से होगा ये कि आपको पता चलेगा कि इवन प्रपोजल, एक प्रपोजल दूसरी प्रपोजल से डिफरेंट भी हो सकती है। यानी उसमें कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। उसके अंदर आपको हो सकता है अगर मैं 4 डिफरेंट सैंपल्स पोस्ट करूं तो हर सैंपल से कोई एक दो अच्छी चीजें आप पिक कर लें और आप जो एक अपनी प्रपोजल बनाएं वो उससे बेहतर प्रपोजल बनाएं। तो वेरिएशन का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। तो रेडीमेड प्रपोजल्स आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सर आपको दिखा सकते हैं चंक्स में, अगर थोड़ा बहुत बना दिया तो आपको दिखा सकते हैं कि भाई मैंने ये काम किया इतना इतना, तो आप जी अप्रूव जी, करेंगे? आप मुझे वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे आप दिखाते रहें बेशक। फीडबैक अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको क्विक फीडबैक चाहिए तो मैं वैसे व्हाट्सएप के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन चलें ये बिजनेस रिसर्च मेथड्स की क्लास में अगर आप प्रपोजल के हवाले से मुझे अगर कोई वर्ड फाइल व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं उसको भी पढ़ के वहां पे कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको फीडबैक दे दूं। बेहतर हो गया सर। लेकिन एक अच्छी प्रपोजल के लिए पहले अपने टॉपिक पे रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लिखने पहले बैठ जाते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। और हालांकि एक असूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि आप पहले अपने टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लें, एक सब्सटेंटिव किस्म की रीडिंग करके और उसके बाद उसकी राइटिंग स्टार्ट करें। तो रीडिंग का एलिमेंट अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी और आप एक अच्छी प्रपोजल बना सकें। आप अपने टॉपिक के बारे में कुछ आर्गुमेंट्स भी कर डेवलप करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की वजह से वो क्वालिटी आर्गुमेंट्स होंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? अभी जो रिसेंट मैंने वीडियो पोस्ट की है दैट इज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डाटा। लेवल ऑफ मेजरमेंट के अलावा एक डिस्क्रीट डाटा, एक मैंने उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस डाटा और एक कैटेगोरिकल डाटा। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा है जिसकी जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो लिमिटेड नंबर तक ही हो सकते हैं। उसमें मैंने वीडियो में एग्जांपल दी है कि आपने एक पार्किंग लॉट बना रखी है और पार्किंग लॉट की आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पता है कि इसमें 500 कार्स की पार्किंग के अलावा कोई पार्किंग नहीं होगी। तो बहुत अगर उसको कंजेस्टेड करके पार्किंग कर दे तो 500 नहीं तो 510 कार्स पार्क हो जाएंगी एक लॉट में। तो जहां पे इस तरह का डाटा हो जहां पे आप किसी नंबर के बारे में एक लिमिट तक ही जा सकें तो ऐसे डाटा को डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। या जैसे आप कहते हैं कि इस साल यूनिवर्सिटी में कितनी इनरोलमेंट्स हुई, तो ये जो इनरोलमेंट्स हुई ये जो है ये भी डिस्क्रीट डाटा है क्योंकि एक लिमिटेड नंबर तक ही आएगा और वो नंबर काउंटेबल होगा, क्वांटिफाइएबल होगा। जबकि एज कंपेयर टू डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा में आप कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 500 लोगों का वेट अगर कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो 500 पर्सन्स के वेट की डिफरेंट रीडिंग्स आपके पास आएंगी और वो किसी हद तक भी जा सकती। और फिर एक मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा भी स्टैटिस्टिक्स में एक डाटा की टाइप है जिसको आप नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा कंसिडर करते हैं, जिसमें आप वेरिएबल्स के नाम को कोई कोडिफाई कर देते हैं 1 2 3, लेकिन इस 1 2 3 का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होता। आप जेंडर का लिख रहे हैं कि मेल को 1 कह रहे हैं, फीमेल को 2 कह रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 में जेंडर के अंदर
इसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। आप यस या नो के क्वेश्चन में यस को 1 कह देते हैं, नो को 2 कह देते हैं, या यस को 0 या नो को 1 कह देते हैं, इनका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। तो ऐसा डाटा कैटेगोरिकल डाटा कहलाता है, जिसकी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, जिसको ग्रुपिंग जिसकी की जा सकती है। यहां पे भी लिमिटेड नंबर आपकी वैल्यूज आती हैं। तो ये 3 तरह का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। SPSS जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, उसमें जब आप डाटा एंटर करते हैं तो वो पहले कहता है आप अपने डाटा को, वेरिएबल को क्लासीफाई करें कि किस तरह का डाटा होगा। तो उसमें जो वो आपको ऑप्शंस देता है, एक ऑप्शन देता है नॉमिनल की, कि ये आपका नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल डाटा है, क्या ये ऑर्डिनल डाटा है, जिसे आप ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल कहते हैं। और एक हमारे पास 2 और होते हैं इसमें लेवल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल और रेशो। इंटरवल और रेशो दोनों को वो स्केल कहता है, SPSS दोनों को स्केल कहता है। वो इंटरवल या रेशो अलहदा से नहीं लिखता, वो दोनों को स्केल कहता है। तो स्केल में इंटरवल और रेशो आते हैं, जबकि ऑर्डिनल और नॉमिनल वैसे आते हैं। जो कैटेगोरिकल डाटा होता है वो हमेशा या तो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा, कभी भी इंटरवल या रेशो डाटा कैटेगोरिकल डाटा नहीं होगा। ये बस एक छोटी सी उसके ऊपर ब्रीफ है, जो मैंने वीडियो भी आपके लिए भी रिसेंटली अपलोड की। कि जी एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। तो या तो आप यहाँ पे वर्बल अपना सामने आके सिर्फ अपना नाम बोल दें, या फिर उसको कमेंट्स में लिख दें। मेरा ख्याल है बोल दें तो ज्यादा बेहतर है मुझे, ताकि उसका पता चल जाए अटेंडेंस में कौन कौन लोग प्रेजेंट है। निशान अली सर। ठीक है, बारी बारी बोलो यार, आराम से। अब्दुल अहद सर। अहमद असगर। एहसन तारिक सर। एहसानुल्लाह सर। जी ठीक है। मोहम्मद हमजा सर। शोएब महमूद। हो गया हमजा भट्ट। सर बैरम अली। मोहम्मद महमूद सर। हैराम अली। बैरम अली। सर अब्दुल्ला खान। निशान अली सर। अरसलान अब्दुल्ला खान सर। अली हमजा अरसलान रशीद सर। चलिए यस सर। अब्दुल्ला खान, कामरान रशीद, शोएब महमूद। सर उमर शोएब महमूद, हाफिज खान। जमशेद जावेद। कामरान भट्टी, जमशेद, मोहम्मद अबू सर। गुजर, शहरोज एहसानुल्लाह सर। नदीम, आदिल सलीम, उमर रशीद सर। एहसान शेर उल्लाह, शेर उमर रशीद, शहरोज नदीम, अदनान मलिक, सदीक शाहिद सर। हैदर अली, ये 115 अक्सर महमूद सर। मुआज अहमद, फैब शाहिद, राबिया इशफाक। निशान अली। हो गया निशान आपका? एक दफा हो गया। सर अब्दुल अहद। अब्दुल अहद आपका भी हो गया। सर अमीशा अदरीस। अमीशा अदरीस। सर मेरा हो गया। फैजान आपका भी हो गया। थैंक यू सर। मेरा हो गया। सर मोहम्मद अहमद शाहिद का भी हो असगर। गया, उमैर का भी हो गया, ऐब का भी हो गया, रिशान का भी हो गया, का भी हो गया, अरसलान भी हो गया, जहाँ से इरफान भी हो गया। सर मोहम्मद अबू सर। ये हैदर अली कौन से? सर हुरैरा। सर 21152। मेरा आपका हो गया 2115। हैदर अली। सर अक्सर महमूद। या अक्सम आपका भी हो गया। आदिल सलीम। सर अहमद असगर। एहसन हो गया, मोहम्मद फहद अहमद सर। फहद अहमद भी हो गया, शुजा असलम भी हो गया, अहमद इलियास हो गया, शुजा असलम, उमैर महमूद, जहाजेब आपका भी हो सर शेर हो गया। सर अदनान मलिक। गया, यदनान आपका हो गया। सर मेरी हो गई शेर रोज। जी आपकी हो गई, मुआज भी हो गया। ओके सर। सर मोहम्मद अबू सर। सदीक शाहिद सर।
तस्दीक शायद आपका भी हो गया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर मेरी हो गया मदद कर। अल्लाह हाफिज सर। फसिया दरमियान। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।